Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself प्रीति और पेपर वन फैकल्टी। तो बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज हैं डीआई मैथमेटिक रीजनिंग के अंदर हम लोग कौन से टॉपिक्स करें जो कि हम लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हम लोग किस तरीके के क्वेश्चंस अभी आप लोगों से पूछे गए हैं वो सारा ट्रेंड आप लोगों से एग्जाम में जो पूछा गया है। तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे आज मैं एक डीआई आपको सॉल्व कराऊंगी, कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ। तो इस पैटर्न पे आप लोगों ने पीवाई क्यूज करके जाने जो अपकमिंग शिफ्ट के अंदर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आपका मिसिंग डीआई मैं आपको कराने वाली हूँ, कुछ आपके मैथ्स के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कराऊंगी विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट भी मैं बताऊंगी तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड दीज आर द टाइमिंग ऑफ फ्री क्लासेस। दोज हु आर न्यू एस्पिरेंट मस्ट ज्वाइन दीज फ्री क्लासेस सो दैट आप लोगों का कोई भी सेशन यहाँ पर मिस ना हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन और अपना वैल्यूएबल फीडबैक लास्ट में आप लोगों ने जरूर प्रोवाइड करना है ताकि मुझे आप लोगों का इनपुट जरूर पता चले। करेक्ट एवरीवन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, टेलीग्राम भी ऑल्सो आपको ज्वाइन करना है सो दैट आपको मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी प्रोवाइड कर पाऊँ। So let's start with the very first question without wasting any time. Family comprises of three person A, B or C. Age of A is 4 times that B of B. In 4 year time A will 40 years old. Age of C will be, मतलब देखिए यहाँ पर आप लोगों को एज से रिलेटेड क्वेश्चन और इस एक क्वेश्चन में तीन चार चीजें हम लोग देखेंगे। इसका प्रेजेंट एज बताना आपको बी और सी का रिस्पेक्टिवली क्या होगा। एक ऑप्शन है कि जब भी कुछ ऐसा आए छोटी सी इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन के हिसाब से कोशिश करो उसको ऑप्शंस के थ्रू आपने सॉल्व करना। ये ऑप्शन के थ्रू वाला काम कौन करेगा? जिस बच्चे का थोड़ा मैथ्स के ऊपर प्रैक्टिस है, जिसको लगता है कि नहीं मैम हमारा बिल्कुल लो है, तो उसके लिए हम इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए क्या है? 4 टाइम है बी का। ठीक है, अगर मान लिया बी एक्स है तो ये कितना होगा? 4x है। ए विल बी 40 years ओल्ड। ए की एज इसने क्या बता रखी है? करंट एज कितना बता रखा है? इन 4 year टाइम, 4 साल की इसके अंदर, 4 वर्ष में ए की आयु, मतलब 4 साल के बाद वो कितने का होगा? 40 years का होगा। तो अभी ए कितने का है? 40 में से 4, क्योंकि 4 साल के बाद होगा ये काम। तो अभी करंट में, प्रेजेंट में उसकी एज, तो अभी करंट में तो 40 में से 4 गया, 36 ईयर है। करेक्ट है। एज ऑफ सी वॉज हाफ द एज ऑफ ए 4 year एगो। 4 साल पहले जो एज थी, मतलब ये जो एज है इसका इसमें से 4 साल पहले किसकी बताई है? ये सी की। इससे 4 साल पहले अगर जाओगे तो क्या आएगा? 32। ठीक है, क्या आ जाएगा? 32। और उसका क्या बता रखा है? हाफ बता रखा है। तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो सी का एज कितना आ गया? 16 ईयर आ गया। बस करंट एज कितना बनेगा? 4 साल पहले की बात किया तो करंट कितना बनेगा? पहले 14 था तो 4 साल उसमें ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ माइनस किया था तो करंट के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो सी का एज कितना आ जाएगा? 20। आपसे बी और सी की एज पूछा है, जहां पर सी का 20 है उसको रखो, बाकी को कर दिया एलिमिनेट। ये तो था सी का कैलकुलेशन का तरीका। बी की वैल्यू क्या है? एक्स आ गया। क्वेश्चन के हिसाब से 4x की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये जो 4x है इसकी वैल्यू कितनी है? 36। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 36/4। तो ये आप लोगों का 9 आ गया। तो या तो आप लोग वर्बली इसको XYZ की आपको नॉलेज भी, आपको जरूरत भी नहीं है तो ऐसे कर लो। तो ये तो हो पूरा एज का टॉपिक। इस बिहाफ पे देखो, इधर आप अगर प्रेजेंट पे बैठे हो ना, अगर आप फ्यूचर की तरफ जाते हो तो प्लस करते हो और अगर आप पास्ट की तरफ जाते हो उसमें से माइनस करते हो। आज किसी की एज 20 है तो 4 साल के बाद कितना होगा? 24। और 4 साल पहले वो कितने का आ जाएगा? 16 का आ जाएगा। तो हमेशा इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो। तो ये आपका पूरा कहीं ना कहीं एज का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बेस्ड है। ये एक आपसे 3 जैन को शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में डीआई मिसिंग डेटा बेस था। 3 तरीके के फ्लावर्स है, रोज है, ट्यूलिप है, मैरीगोल्ड है। इसमें जो डेटा दे रखा है, एवरेज ऑफ 3 टाइप ऑफ फ्लावर्स, मतलब ए का एवरेज दे रखा है, 360 बी का दे रखा है, 280 इसका दे रखा है। अकॉर्डिंगली जैसे जैसे डेटा है हमें क्या निकालना है? इसका आंसर निकालना है। जैसे कि अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करती हूँ, पहला क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर कैलकुलेट कराती हूँ, जस्ट वेट। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट बेटा। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जून 25 साइकिल, जून 2025, तो हमारे पेड बैचेस 2.0 भी शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। कुछ सब्जेक्ट्स का भी होना है, कुछ का हो जाएगा अभी जल्दी ही, 1-2 दिन के अंदर भी। तो फाउंडेशन 2.0 आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि स्पेशली आपका थ्योरी और एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आप लोगों का काइंड ऑफ। तो पेपर 1 पेपर 2 इसमें आपका अवेलेबल है। स्टडी नोट्स, लेटेस्ट पैटर्न का आप लोगों का सिलेबस रहेगा।
प्लस उसके साथ साथ लाइव क्लासेस हैं, बूस्टर कोर्स रहेगा जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आता है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें आप लोग एक वन टाइम एक तरीके से आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो अगर आप सीरियसली सारी क्लासेस को फॉलो करते हैं। तो ये सारे पेपर 2 भी आप लोगों का रहेगा। एनरोलमेंट के लिए क्लिक ऑन एनरोलमेंट बटन जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है या गूगल फॉर्म कमेंट में दिया, आप उसको फिल कर सकते हैं। करेक्ट। एंड डिस्काउंट के लिए यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड, PRITIH फैकल्टी कोड आप लगा सकते हो। हाँ जी, तो DI जो कि हमारा DI टॉपिक था। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ट्यूलिप एंड मैरीगोल्ड फ्लावर। ट्यूलिप और मैरीगोल्ड फ्लावर का क्या बताना है, सी पार्क के अंदर बताना है कि क्या डिफरेंस रहेगा। अगर रेशियो क्या है ट्यूलिप का और मैरीगोल्ड का कितना है, मैरीगोल्ड का सी के अंदर ये है ट्यूलिप और ये है मैरीगोल्ड, रेशियो कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। करेक्ट है। हाँ, कितना दे रखा है ये आपको पर्टिकुलर है। अभी देखिए टोटल फ्लावर्स आप लोगों को कितने दे रखे हैं, 280 दे रखे हैं। जो एवरेज दे रखी है तीनों टाइप के फ्लावर्स की वो बता रखा है, 3 प्रकार के फूलों का एवरेज। तो इधर 280 है, रोज की वैल्यू क्या है 240 दे रखी है, और सी ने रेशियो कितना दे रखा है 3:2। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि टोटल जो ऑल 3 टाइप ऑफ रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, इंटू 3 करो 840 आ जाएगा। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ जो रोज फ्लावर दे रखे हैं पार्क सी के अंदर, रोज का डाटा कितना दे रखा है, रोज का आप लोगों का दे रखा है। क्यों, कैसे निकाला मैंने, आपको पता है एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। एवरेज की वैल्यू कितनी होती है 280, सम मुझे नहीं पता कितने टाइप के फ्लावर है, 3 टाइप के फ्लावर है, सम की वैल्यू निकालो तो 280 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 840। रोज की वैल्यू इसमें दे रखी है 240 दे रखी है, तो बताओ बैलेंस मैरीगोल्ड और ट्यूलिप कितना बचा, माइनस करो 0, ये आ गया 600। रेशो कितना है 3:2, 5 रेशो की वैल्यू कितनी आई 600, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी। आपसे डिफरेंस पूछा है ना, तो बस ये 3:2 दे रखा था तो इसका आ गया 12 3 360, ये आ गया इंटू 120 करोगे 240, तो 360 में से 240 गया तो आंसर आया 120, इसलिए आपके पास दोनों का गैप कितना है 120। ठीक है। या सीधे सीधे आप लोग बोल सकते हो 5 रेशो की वैल्यू अगर 600 है, 3 में से 2 गया 1, कितने रेशो का गैप है 1 रेशो का, तो सीधे 1 रेशो की गैप निकाल दो तो इधर आ गया 120। करेक्ट है। ऐसे ही नंबर ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर इन पार्क बी इज 500, पार्क बी के अंदर गए, मैरीगोल्ड की कितनी वैल्यू है 500 है, तो बताओ ट्यूलिप फ्लावर के अंदर कितना होगा। टोटल निकालो, टोटल कैसे निकालोगे, बी का वही एवरेज है ना, ये एवरेज निकालोगे सम डिवाइडेड बाय नंबर, एवरेज है 360, सम मुझे नहीं पता, 3 नंबर्स हैं तो ये आ गया 0 3 6 है 18, 3391080 आ गया। आपके पास कितना दे रखा है ये आप बताओ, ये आ गया 680, तो इसमें से 680 0 0 10 में से 6 आ गया 400, आपका आंसर आ गया। क्योंकि इसकी वैल्यू पता है इसकी वैल्यू पता, टोटल मैंने यहां से निकाल लिया तो बस जो बैलेंस बचा वो इसका कितना आ गया 400 आ गया। तो काफी इजी था, मिसिंग DI था, अगर आप थोड़ा सा भी फोकस्ड रहेंगे तो डरने वाली बात नहीं थी। टोटल नंबर ऑफ ट्यूलिप एंड मैरीगोल्ड फ्लावर इन ऑल द 3 पार्क टुगेदर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्यूलिप और मैरीगोल्ड का आप लोगों से डेटा यहाँ पर पूछ रखा है क्या रहेगा। इधर हालांकि इसका आंसर है 2500, मैंने बहुत ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दिया आप लोगों को साथ साथ सॉल्व करने का, आप पोज कर करके सॉल्व कर सकते बिकॉज अभी मैंने ज्यादा टाइम दिया तो आपका फ्री वीडियो लंबा चला जाएगा। करेक्ट है, इसलिए मैंने नहीं दिया। पार्क ए के अंदर सबके अंदर टोटल निकालो पहले, पार्क ए में टोटल कितना है, सीधा मैंने इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मेरा ये निकल आएगा सम, इधर भी मैंने सम निकाला इधर भी मैंने सम निकाला, मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। किसका निकालना है टोटल, ट्यूलिप और मैरीगोल्ड, ट्यूलिप का और मैरीगोल्ड का टोटल करना है मुझे। इससे मैंने टोटल निकाला तो ए में है टोटल 1440, बी का अभी मैं निकाल के आई हूँ 1020 और सी के अंदर है ये आपका 840। टोटल निकाल लूंगी और टोटल का स्टेप मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आपको पता है रोज फ्लावर आपको दे रखे हैं, मुझे ये पता है इसका टोटल है 1440, लेट सपोज रोज इतना है तो बैलेंस क्या बचेगा ट्यूलिप और मैरीगोल्ड। तो 1440 में से अगर मैंने 440 माइनस किया तो 1000 बचा, मतलब इन दोनों का टोटल यहाँ पे आया 1000। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं ट्यूलिप का अकेला निकालू गेंदा अकेला निकालती हूँ, रीजन मुझे तो सिर्फ दोनों का टोटल से मतलब है। इन द सेम वे ये आपका 1080 है, ठीक है।
सेकंड में 1080, 180 अगर रोज इसमें से माइनस किया तो आपके पास कितना बचा, ये 900 बचा। इन द सेम वे इधर आपने निकाला तो ये कुछ क्या आ जाएगा, 600 के आसपास आया था आप लोगों का। टोटल कर दीजिए इसका, टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल इट विल बी 2500। करेक्ट है। तो ये था आप लोगों का मिसिंग डीआई का क्वेश्चन। नेक्स्ट है आप लोगों को इस तरीके का मैंने क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक आपको जरूर करके जाना है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं आपके। टेलीविजन मैन्युफैक्चरर अर्न 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग ईच टीवी सेट फॉर ₹1440। एक टेलीविजन निर्माता प्रत्येक टीवी सेट को इतने में बेचकर इतने परसेंट का लाभ कमाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर 15% से बढ़ा दी जाए तो न्यू एसपी जो है प्रॉफिट, न्यू एसपी क्या होगा जिसमें प्रॉफिट हमें 15% ही रखना है। आंसर है इसका 15870। आप पोज कर करके इसको ट्राई करिएगा। आपको सारा डेटा यहाँ पर गिवन है, मुझे पता है सीपी आप कैसे निकालोगे। इधर ये 20% दे रखा है तो क्या मैं इसको 100 प्लस 20 कर सकती हूँ। टीवी का जो प्राइस है वो क्या है, 1440 है। तो आप जब इस तरीके से डेटा सीपी निकालते हो तो क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो भी है मल्टीप्लाई एसपी, यही तो करते हो आप। बस सीपी निकाल लो, प्रॉफिट परसेंट 20 है ना, तो सीधा मैंने इसको 120 क्यों लिखा, 100 प्लस 20% है तो 20 आपका प्लस किया तो 120 आ गया। ये लेमन लैंग्वेज है बिल्कुल। इधर आपका ये वैल्यू दे रखी है, जब आप इसने कैंसिल आउट करते हो 12 पे चला गया आपका, तो ये आ गया आप लोगों का 12,000। पहला स्टेप क्लियर है, ये मेरा आ गया सीपी। नया सीपी कितने से अभी यहाँ पर इंक्रीज किया है, 15% से। तो क्या मुझे 12,000 का 115% निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर इंक्रीज है तो 100 प्लस 15 कर दिया, अगर डिक्रीज बोलता तो 100 माइनस 15 कर देती। ऐसे ही करना था मुझे, है ना। तो ये आ गया आप लोगों का इस तरीके का डेटा। तो इधर आपके पास डेटा आ गया 13800। आ गया कैलकुलेशन, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 13800 आ गया। अब गेन कितना चाहिए मुझे, 15%, और मुझे सिंपल सा एसपी निकालना है। सॉरी, मुझे क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो बस 12,000 का अब यहाँ पर 1380 आ गया ना। अब एसपी निकाल दीजिए। एसपी कैसे निकालोगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 15% रखना है ना, तो इसको 115, उसके बाद परसेंट के लिए 100, और आप लोगों का नया जो सीपी है वो क्या है, 13800, 00 से 00, तो ये आ गया 15870। तो इसमें प्रॉफिट लॉस का मोस्टली कॉन्सेप्ट आप लोगों का इस तरीके से आपको लगाना है। कहीं पर आपको प्रॉफिट परसेंट दे देगा, एसपी देगा तो सीपी निकालना है। सीपी अगर आप लोगों को वैल्यू दिया तो कहीं पे एसपी पूछ सकता है, सीपी एसपी दोनों दे दिया तो कहीं पे प्रॉफिट लॉस पूछ लेगा। तो ये मेजर कुछ फॉर्मूला है जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रॉफिट है तो 100 में कुछ वैल्यू प्लस कर देते हैं और 100 में माइनस कर देंगे इन केस ऑफ लॉस। अगला क्वेश्चन, ये मैं आपको एज एन होमवर्क प्रोवाइड करूंगी। एक और टाइप का नया क्वेश्चन है जो अभी काफी ट्रेंडिंग रहा है, ये भी एक बार देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। एक सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट है 5% पर एनम 5 साल के लिए 900 ज्यादा है देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 4 ईयर एट 4%। तो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को निकालना है। देखो एसआई कैसे निकालते हो, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ऐसे निकालेंगे। 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, मुझे P नहीं पता, 5 मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आर मेरा 5 साल के लिए टाइमिंग दे रखा है, डिवाइड बाय 100, ये ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको लिख दिया 25p/100 लिख दिया, कोई दिक्कत, क्योंकि 5 5 25, इस ये 5 साल का डेटा है। अब उसके बाद 4 साल का पूछता है, ये 4% पे 4 ये निकालते हैं तो क्या होगा, p इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 16p/100। ये बोलता है दोनों का गैप कितना है, 900। तो दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर दो, 25p/100 माइनस 16p/100 इक्वल टू 900। इधर आप लोगों का 100 क्या आ गया, एलसीएम 25 में से 16 गया, 9p इक्वल टू 900। आप कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट इट, 10,000 विल बी योर आंसर। तो ये था एक छोटा सा सेशन एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। लेट्स सी कितने स्टूडेंट मुझे आंसर करते हैं। ऑप्शंस के थ्रू भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सो आई होप यू विल ट्राई द सेम। 18 साल पहले एक मैन 3 टाइम था अपने बेटे से, अब उसकी जो एज है वो ट्वाइस है। तो सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मैन और सन आपको बताना है। तो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। इस पैटर्न के क्वेश्चंस काफी आपका ट्रेंडिंग रहा, अपकमिंग शिफ्ट में ऐसे पैटर्न पे पूछे भी जाएंगे और पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर। सो होमवर्क का आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वंस अगेन।